हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। तो पहले मैं आपको इनकी क्लासिफिकेशन का एक चार्ट बना के दूंगी, राइट। वो चार्ट के थ्रू वो हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली बेटा जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, उनके आगे दो ग्रुप्स होते हैं। दो ग्रुप्स कौन कौन से? एक तो है ग्रुप का नेम, ग्रुप नेम इज़ प्रोटो, ग्रुप नेम इज़ प्रोटोकॉर्डेटा। नेक्स्ट जो ग्रुप है, इट्स नेम इज़ यूकॉर्डेटा। एंड यू वर्ड हमें पता है बेटा किसके लिए होता है? ट्रू के लिए, राइट। तो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में कौन आते हैं? नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। मतलब ये कॉर्डेट्स तो हैं लेकिन इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो चेंज नहीं होती है इन द वर्टिबल कॉलम, यानी कि जो मणके होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसमें कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन ये जो है यूकॉर्डेट्स, इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। मतलब इनमें चेंज होती है, हमारी नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है इन द दैट इज़ बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस ग्रुप के आगे दो और सब फाइलम्स हैं। क्योंकि ये ग्रुप था एक, अब सब फाइलम कौन सी है इसकी? दैट इज़ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। और एक है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, राइट। और इसकी कौन सी है? इसकी एक ही सब फाइलम है, उस सब फाइलम का नाम है वर्टिब्रेटा। क्या नाम है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के आगे दो हमने सुपर क्लासेस बनाई हुई हैं। सुपर क्लास याद है बेटा? ये सुपर सब क्लास मैंने क्या कहा था? ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती हैं, ये ऑब्लिगेट नहीं होती है ना। तो मैं बता रही थी अभी सुपर क्लास की बात। तो सुपर क्लास कौन सी है इसकी सुपर क्लास का नाम है दैट इज़ एगनेथा। क्या नाम है? एगनेथा। ए क्या होता है? एब्सेंस। एब्सेंस किसके? जॉज। सो दे आर जॉलेस, वर्टिब्रेट्स। और इसकी सुपर क्लास एक और, मतलब दो थी ना, एक है गनेथोस्टोमा या गनेथा भी कह सकते हैं, गनेथोस्टोमा और गनेथा, या गनेथोस्टोमेटा भी कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जॉ वर्टिब्रेट्स, राइट। अच्छा, इस सुपर क्लास की आगे दो और सब ग्रुप्स हैं। एक सब ग्रुप का नाम है दैट इज़ द पाइसेस, राइट। और एक सब ग्रुप का नेम है टेट्रापोडा। क्या है? टेट्रापोडा। क्लियर? पाइसिस की आगे दो क्लासेस होती हैं। एक होती है दैट इज़ द बोनी फिशेस, एक होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। तो एक को बोलते हैं हम कॉन्ड्रिच थाइज, एक को बोलते हैं ऑस्ट्रिच थाइज। मैं अभी सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस, राइट। और टेट्रापोडा में क्या क्या आते हैं? एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो इसी को मैं टेट्रापोडा को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पे। टेट्रापोडा की आगे 4, 3, 4। फर्स्ट हम बात करेंगे दैट इज़ द एम्फीबिया, क्योंकि पाइसिस तो उधर आ गई ना। सेकंड है दैट इज़ रेप्टिलिया, थर्ड एव्स एंड फोर्थ है इसकी मैमीलिया। तो इसकी कितनी क्लासेस हैं टेट्रापोडा की? 4 क्लासेस।
पाइसेस की कितनी थी? 2, राइट। ये बात समझ गए आप। और एगनेथा वालों की एक ही क्लास है, उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। तो बहुत सारी न्यू टर्म्स आ चुकी हैं अब, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स में मैं दोबारा बता रही हूँ, ये एक बारी चार्ट को फिर से देख लो। ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्ड्स को नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स बोलते हैं, मतलब इनमें वर्टिबल कॉलम नहीं बनता। यूकॉर्डेटा में इनको वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स बोलते हैं, इनमें वर्टिबल कॉलम बनेगा। इसकी आगे सब फाइलम 2, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इसकी आगे सब फाइलम 1, दैट इज़ अ वर्टिब्रेटा। इसकी वर्टिब्रेटा की आगे 2 सुपर क्लासेस, एगनेथा, गनेथोस्टोमेटा। एगनेथा में जॉलेस वर्टिब्रेट्स आते हैं, उनकी एक ही क्लास है, दैट इज़ साइक्लोस्टोमेटा। और सुपर क्लास गनेथोस्टोमा या जॉ वर्टिब्रेट्स में 2 सब ग्रुप्स आती हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस वर्ड फॉर फिशेस, तो इनमें 2 क्लासेस, एक बोनी फिशेस, एक कार्टिलेजिनस फिशेस। टेट्रापोडा ग्रुप में 4 क्लासेस आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमीलिया, राइट। ये सारा का सारा चार्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, राइट। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, राइट। बेटा प्रोटोकॉर्डेट्स में कौन है? नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, और ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं। प्रिमिटिव पता लगी होगी अब आपको टर्म, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, एडवांस नहीं होते, राइट। इनके पास ना तो कोई हेड होता है, ना कोई क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स भी नहीं होता, स्कल नहीं होती इनके पास। सो दे हैव नो हेड, नो स्कल एंड दे आर मेरीन। कहाँ पे मिलते हैं ये? सी में। दे आर ऑल मेरीन एंड इनकी अबाउट 2000 स्पीशीज़ नोन है। अबाउट 2000 स्पीशीज़ आर नोन, राइट। और इनके आगे मैंने बताया था ना 2 सब फाइलम्स हैं, राइट। कौन कौन सी? यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो हम पहले अभी बात करने वाले हैं दैट इज़ यूरोकॉर्डेटा की। सो इनकी सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात करेंगे हम। बेटा यूरो वर्ड किसके लिए होता है? हमेशा टेल के लिए। कॉर्डेटा मतलब कॉर्ड, तो इनकी जो नोटोकॉर्ड होएगी किस में होएगी? बस ओनली टेल में, दैट्स इट, राइट। बेटा हम पहले हमेशा क्या स्टार्ट करते होते हैं? इनका हैबिटेट। तो इनका हैबिटेट कैसा है? दे आर ऑल मैरीन, राइट। और ये कैसे होते हैं? सिडेंट्री। सिडेंट्री मतलब फिक्स से रहते हैं, ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, सिडेंट्री फिक्स से होते हैं ये, राइट। हैबिटेट डन। और अब हम बात करेंगे इनकी बॉडी फॉर्म की। इनकी बॉडी जो होती है बेटा दैट इज़ कवर्ड विद ट्यूनिक। बॉडी इज़ कवर्ड विद ट्यूनिक। ट्यूनिक क्या होता है? कवरिंग, टेस्ट। बॉडी इज़ कवर्ड विद ट्यूनिक। मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर, एक की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, हार्डमानिया की, वो इसमें ही आती है, राइट। ये एक्चुअली एक तरह से कवर होता है। और ट्यूनिक का अनदर नेम क्या होता है? टेस्ट। अनदर नेम ऑफ ट्यूनिक इज़ टेस्ट, ओके। तो इनकी बॉडी जो है दैट इज़ कवर्ड विद ट्यूनिक। बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी की लेयर्स, जर्म लेयर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सीलोम की बात मैं करूँगी अब। जो इनकी सीलोम है दैट इज़ रिप्लेस बाय ओनली आर्टेरियल कैविटी।
आर्टरी मतलब जहाँ पे हार्ट है, बस वहीं पे है और नहीं है. सो सीलोम इट इज़ हैविंग आर्टरियल कैविटी. क्लियर. तो इनकी स्ट्रक्चर पहले मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको कि कैसी स्ट्रक्चर होती है. हार्डमानिया इसका एक मेंबर है, मैं उसकी स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ आपको. ये कुछ इस तरह से होता है हार्डमानिया. ये जो है उसका है फुट, राइट. और ये पूरी इसकी बॉडी है, बॉडी. और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो, ये ऊपर मैं ऐसे बना रही हूँ, ये इसका टेस्ट है और ट्यूनिक. इमेजिन करो ये पर्स की तरह है. हम इसको खोलेंगे तो ऑर्गेनिज्म अंदर होएगा, बाहर सारी इसकी कवरिंग होती है. टेस्ट या ट्यूनिक बोलते हैं उसको, राइट. सो दिस इज़ टेस्ट और ट्यूनिक. ये जो देख रहे हो ये इसकी ओपनिंग्स हैं, साइफन्स भी बोलते हैं इनको. दिस वन इज़ द ब्रैंकियल साइफन एंड दिस वन इज़ द आर्टरियल साइफोन. कुछ इस तरह से ऑर्गेनिज्म है. देखो कैसे लग रहा है ना. इसका नाम है हार्डमानिया. इसको सी पर्स भी बोलते हैं, सी पर्स. क्लियर. चलो अब हम बात करेंगे, इसमें ज़्यादा कोई इनके फीचर्स नहीं है. अब हम बात करेंगे इसकी हार्ट की, राइट. इनका हार्ट काफ़ी सिंपल होता है, बहुत सिंपल हार्ट होता है. और जो फ्लो ऑफ ब्लड है ना वो रिवर्स होता रहता है. एंड फ्लो ऑफ ब्लड रिवर्सेस पीरियोडिकली, राइट. इसमें बेटा हम ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे ना डाइजेशन की ना एक्सक्रीशन की, बिकॉज इनकी हम सब वो हम मैरीन वालों का मोस्टली अमोनिया ही होता है, राइट. और अगर मैं बात करूँ इनके डाइजेशन की, वो कंप्लीट ही होती है. ओके. तो हम बात करेंगे बस इनकी रिप्रोडक्शन की. अब जो इनकी रिप्रोडक्शन है, पहले हम इनके सेक्सेस की बात करेंगे. ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट. पता है ना, हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस होंगे. लेकिन इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो क्रॉस टाइप होती है. फर्टिलाइजेशन इज़ क्रॉस टाइप. मतलब एक का उस टाइम पे एक ऑर्गेनिज्म का मेल मैच्योर होगा और एक ऑर्गेनिज्म का फीमेल मैच्योर होगा, और दोनों के में फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होएगी. ओके. और जो इनकी डेवलपमेंट होती है वो इनकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट. अगर इनडायरेक्ट होगी तो लाइफ में लार्वा होगा, और लार्वा का नाम क्या है? टेडपोल लार्वा. क्या नाम है? टेडपोल लार्वा, राइट. और जो इसका लार्वा होता है ना वो जो ये लार्वा होता है वो ज़्यादा एडवांस होता है, राइट. लार्वा ज़्यादा एडवांस है अडल्ट से. क्यों? क्योंकि जो इसका लार्वा होता है ना उसकी टेल में क्या प्रेजेंट होती है बेटा? नोटोकॉर्ड. आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यूरो का मतलब क्या है? टेल. तो इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो उसकी टेल में होता है लार्वा की. फिर लार्वा बाद में क्या बन जाता होता है? अडल्ट. लेकिन अडल्ट इसका क्या है? लेस एडवांस्ड है. इसका लार्वा क्या है? ज़्यादा एडवांस्ड है. लार्वा इज़ मोर एडवांस. तो इस तरह की हम मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट. तो इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. रेट्रो क्या होता है? बैक, पुराना, राइट. तो tadpole larva of Hardmania is supposed to be more advanced than the adult because it contain all the essential chordate features, but adult don't have any chordate features, right. तो retrogressive metamorphosis is a new term. और अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं मैं बता रही हूँ. एग्जाम्पल इज़ हार्डमानिया जो मैंने अभी ड्रॉ करी थी. एक और एग्जाम्पल सैल्पा. एक और एग्जाम्पल
मॉलगुला। एक और एग्जाम्पल डोलियोलम। क्लियर। अब हम बात करेंगे, ये देखो, अब हम बात करेंगे इसी की ही सेकंड सब फाइलम, दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा की। ओके, सो नेक्स्ट इज सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। बेटा सिफेलो वर्ड किसके लिए होता है? हमेशा हेड के लिए। कॉर्डेटा मीन्स टू हैव नोटोकॉर्ड, राइट। तो बेटा शुरू करेंगे पहले इनके हैबिटेट से। अगेन मैं बता रही हूँ, दे ऑल आर मैरीन। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये सारे के सारे मैरीन हैं, राइट। इनमें जो होता है बेटा हेड एब्सेंट होता है। फिर ऐसे क्यों बोला हेड में? बेटा बस इसके टेल में नहीं होती, फ्रंट रीजन में होती है, राइट। ये फ्रंट रीजन से लेकर एंड रीजन तक होएगी। सो हेड एब्सेंट, लेकिन बॉडी में क्या होता है? ट्रंक और टेल होती है। बॉडी हैज़ ट्रंक एंड टेल। मैं बताती हूँ ये कैसे होंगे, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से होते हैं, देखो स्ट्रक्चर इनकी। ऐसे, राइट। ये इनके फ्रंट पार्ट को रोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्ट्रम, राइट। और ये इनके ऐसे यहाँ पे बक्कल सिराई होते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं ये ऑर्गेनिज्म। क्लियर। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे एंड में, ये यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ, ये इसकी एनस है। बॉडी में ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये इनको हम बोलते हैं दैट इज़ मायोसेप्टा। ये सेप्टा होते हैं इनकी बॉडी में, मायोसेप्टा। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स। दे ऑल आर मैरीन एंड द हेड इज़ एब्सेंट, दे हैज़ ट्रंक एंड टेल। और इनकी नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है। तो इनमें हेड एब्सेंट होता है लेकिन ट्रंक और टेल प्रेजेंट होती है, ओके। और जो इनके मैं बात करी थी बेटा इनकी नोटोकॉर्ड की, इनकी नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ रहती है। याद है पिछले सब फाइलम में क्या था? पिछले सब फाइलम में सिर्फ लार्वा के टेल में थी, अडल्ट में ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स। लेकिन नोटोकॉर्ड कन्वर्ट नहीं होती वर्टिब्रल कॉलम में, कहीं सोचो। सो नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स थ्रू आउट द लाइफ, राइट। और वो एक्सटेंड करती है उसके रोस्ट्रम से, यहाँ से लेकर टेल तक एक्सटेंड करती है। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल, राइट। कोई अपेंडेजेस नहीं दिख रही, देखो कोई स्ट्रक्चर, कोई अपेंडेज दिख रही है इसकी निकली हुई कुछ भी हो, लिम्ब्स वगैरह? नो अपेंडेजेस, राइट। और जो इनकी सीलोम होती है ना, इनकी सीलोम कैसी होती है? दैट इज एंटेरोसीलोम। तो दे आर यूसिलोमेट्स, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा इनकी एक्सक्रीशन की, क्योंकि कुछ थोड़ी अलग है इनकी एक्सक्रीशन इज बाय प्रोटोनेफ्रीडिया। इनमें क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया है, दैट इज़ विद सोलिनोसाइट्स। मैंने करवाया हुआ है आपको सोलिनोसाइट्स पहले, फ्लेम सेल्स का अनदर नेम होता है, राइट। और जो इनकी रिप्रोडक्शन की बात करूँगी, इनके सेक्सेस कैसे होते हैं बेटा? सेपरेट मतलब मेल अलग फीमेल अलग होगा, दोनों अलग अलग हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसी है इनकी? बॉडी के बाहर, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। वाटर में अपने गमीट्स रिलीज़ कर देंगे और गमीट्स वाटर में फ्यूज़ होंगे। और जो इनकी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कैसी बेटा? इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट है तो लाइफ में लार्वा होगा, और लार्वा का नेम है न्यूरुला लार्वा, NEURULA इज़ प्रेजेंट।
अब इनकी एग्जाम्पल्स की बात करूँगी। इनकी एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस, दैट इज़ नोन एज ब्रैंकियोस्टोमा। इसकी एक और एग्जाम्पल दैट इज़ एसमेट्रॉन। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर टुडेज़ टॉपिक। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप खुद नोट्स बनाओगे और मुझे डिफरेंसेस बताओगे, थोड़े जितने भी डिफरेंसेस आपको लग रहे हैं कॉर्डेट्स में, सॉरी कॉर्डेट्स कह रही हूँ, दैट इज़ इन द प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।